हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमें ये भी पता चलेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दोनों कैसे अलग अलग है, ये भी पता चलेगा। रैंकिंग वगैरह तो डिस्कस करेंगे। हमें प्रॉब्लम होती है कुछ कॉन्सेप्ट को सीखने में, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स अलग अलग है, क्या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर और भी इंडेक्सेस आती है, किन्होंने शुरू किया था ह्यूमन डेवलपमेंट की बात। जब सब कुछ जीडीपी ठीक चल ही रहा था तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या रिपोर्ट लाने की क्या ज़रूरत था, जब जीडीपी अच्छा से चल ही रहा था तो। ठीक है, जीडीपी से तो देश का पता ही चल जाता, कौन देश ऊपर है नीचे है, ये पता चल ही जाता। तो हमने क्यों लाया है, सबसे पहले ये भी हमें समझना है। रैंकिंग डिस्कस करेंगे, सब कुछ। ठीक है, ये एक्चुअली मैंने डेटा लिया है यूएनडीपी के वेबसाइट से। पूरा एक डेटा है, जो भी पिक्चर इवन लिया है वो भी है, सब उन्हीं के वेबसाइट से है। और जो डेटा है एक डेटा वेबसाइट से ही है। ठीक है, आपको इवन मिल भी जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो क्राउन जीके। ये एक्चुअली जो मैं करा रहा हूँ ये क्राउन जीके में भी दिया हुआ है, इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं इकॉनमी करा रहा था ना अभी। तो एक चैप्टर इकॉनमी का करा था, सेकेंड चैप्टर जो इकॉनमी का है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर से ही है, लेकिन उसमें डेटा पुराना दिया हुआ था, इसलिए मैंने नया वाला डेटा करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अब क्वेश्चन होता है कि भाई जीडीपी तो इतना अच्छा चल रहा था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है एक पर्टिकुलर, ये मान लो एक कंट्री है कोई भी। ठीक है, ये एक कंट्री है और ये बाकी पूरा दुनिया है। ठीक है, तो ग्रॉस नाम से पता चलता है, ग्रॉस का मतलब है इस कंट्री में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ। डोमेस्टिक का मतलब होता है लोकल, कितना प्रोडक्शन हुआ, ध्यान देना, गुड्स प्लस सर्विस इस कंट्री के अंदर में। हम यहाँ देखते हैं जीडीपी में देखते हैं कि कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, कौन प्रोड्यूस किया, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। इंडिया में प्रोड्यूस हुआ, चाहे इंडियन की है, विदेशी कंपनियाँ किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ सबका फाइनल मनी वैल्यू, फाइनल, उसको हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बोलोगे फाइनल क्या मतलब है, फाइनल प्रोडक्ट का क्या मतलब है। फाइनल प्रोडक्ट का मतलब है ऐसा नहीं कि अब क्या कर लो, एग्जांपल ले लेते हैं, आप कोई बना रहे हो, बाइक बना रहे हो और आप टायर का भी दाम जोड़ रहे हो, ले रहे हो जीडीपी में, लेकिन यही टायर बाइक में लगा रहे हो, उसका भी दाम जोड़ ले रहे हो। ठीक है ना, और हमें फाइनल मूल्य देखना है। ऐसा नहीं जैसे मान लो एक बिस्किट आपने बना लिया, आपकी फैक्ट्री 4 रुपये बना लिया, आप जीडीपी में 4 रुपये काउंट नहीं हुआ, क्योंकि आप मार्केट में 5 रुपये बेच रहे हो तो जीडीपी में 5 रुपये काउंट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, जीडीपी से में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्वेश्चन होता है कि जीडीपी सही था क्योंकि देश के हेल्दीनेस पता चला था कि कौन देश कितना ताकतवर है, पैसे वाला है, लेकिन इससे आम आदमी का वेलबींग पता नहीं चल रहा था कि कौन कितना खुश है। ठीक है ना, वेलबिंग ना पता चला था, ना ये भी पता चला था कि क्या कोई देश कमा रहा है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं। ध्यान देना, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा तो नहीं है 4 ही 5 लोग कमा रहा है उससे पूरा देश धनी दिख रहा है। ठीक है ना, जो कि इंडिया में बहुत यही होती है, कॉमन है इंडिया में बहुत। तो इसीलिए तो इंडिया की रैंकिंग इतनी खराब है, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में नहीं है। मतलब सब मिलके नहीं कमा रहे, कुछ ही लोग कमा रहे हैं, जिसके कारण हमारा जीडीपी ऊपर दिखता है। और इससे क्या होता है, जो बेसिक नीड्स भी होती है लोगों की वो भी फुलफिल नहीं होती है। रिपोर्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट 20%, 20% से ज़्यादा लोग इवन एब्सोल्यूट पॉवर्टी में बिलोंग करते हैं। एब्सोल्यूट, जिनको इवन बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथ, शेल्टर भी नसीब नहीं होता है। क्लियर है ना, करेंगे। तो जीडीपी से हमें थोड़ा आगे जाना है, हमें देखना है कि क्या एम्प्लॉयमेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ होता है कि नहीं, बेसिक नीड्स, ये सब देखने के लिए हमें एक रिपोर्ट लाया। और इवन आपको यूएनडीपी में भी सीधा सीधा मिलेगा कि स्टार्टिंग में यूएनडीपी वाले सीधा सीधा बोल रहे थे कि स्टार्टिंग में हम भी उतना फोकस नहीं कर रहे थे, जब तक 1990 में महबूब, एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था महबूब अल हक। उन्होंने उनके गाइडेंस में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो उनके गाइडेंस में एक रिपोर्ट आया जिसका नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सबसे पहले उन्हीं के गाइडेंस में आया।
समझ ना, सबसे पहले उन्हीं के गाइडेंस पे, उसके बाद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये फ्रिक्वेंटली निकालने लगे 1990 से। सबसे पहले किसके गाइडेंस में? महबूब उल हक। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब चलिए, सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट के डायमेंशन क्या है? आपके बुक में, जो क्राउन पब्लिकेशन के बुक में जो फिगर दिया है ना, ये एक्चुअली यही फिगर है और ये डायरेक्ट फिगर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का डायमेंशन क्या है? सबसे पहले ह्यूमन की एबिलिटी को बढ़ाते हैं। एबिलिटी कि भाई आपको लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ देंगे, नॉलेज देंगे, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देंगे। ये सब होगा तो आपकी क्या होगा? ह्यूमन की एबिलिटी इंक्रीज होगी। भाई अगर हम पूरे दिन बीमार ही रहते, हमेशा बीमार ही रहते, तो हम अपने स्किल पे काम थोड़ी करेंगे। तो हम अपने स्किल पे काम नहीं करेंगे तो हमारा लाइफ कहाँ इन्हांस हो रहा है? हम वही छोटे मोटे जॉब कर लेंगे। ठीक है ना। तो हमारे ह्यूमन की एबिलिटी को इन्हांस करने के लिए क्या करना होगा? हमें हेल्दी लाइफ देना होगा, नॉलेज देना होगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना होगा, सब कुछ होगा। उसके अलावा कुछ ऐसे कंडीशन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट बनाते, ह्यूमन डेवलप्ड करते हैं। देखो, डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता सिंपल ग्रोथ। ग्रोथ का तो मतलब सिंपल ये था कि कुछ, जैसे मान लो एज का इंक्रीज होना होता है, मनी का इंक्रीज होना होता है, ये सब ग्रोथ है सिंपल। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ के अलावे ही बहुत कुछ होते हैं, जैसे जेंडर इक्वालिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पॉलिटिकल या कम्युनिटी लाइफ में आपका पार्टिसिपेशन, सब कुछ होगा तभी तो डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना। जैसे मान लो आप बहुत कमा रहे हो, लेकिन आपको ना पॉलिटिकल पार्टी आपको न वोट देने देती है, ना आपकी कोई सिक्योरिटी है, ना कोई राइट है, ना जेंडर इक्वालिटी है। जब ये सब नहीं रहेगा तो आपको फिर पैसे भी खराब नहीं ले लेंगे। समझ में आया ना? ठीक है, ये एक्चुअली पिक्चर दिया हुआ है। तो सिंपल समझो कि कुछ एबिलिटी डायरेक्टली इन्हांस करता है ह्यूमन की एबिलिटी, ह्यूमन को और ज़्यादा हम थोड़ा देते हैं जिससे ह्यूमन और ज़्यादा स्किलफुल बने। समझ में ना, स्किलफुल बने। और दूसरा है कि हम स्किलफुल बनाना थोड़ी, हम थोड़ा ऐसा कंडीशन, जैसे मान लो आपको स्किल दे दिया लेकिन ह्यूमन राइट ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या फ़ायदा? यानी एक तो आपको हम कुछ ना कुछ इन्हांस पुश करके आपको स्किलफुल बना रहे, स्किल दे रहे हैं, इसके अलावे हम देश का ऐसा कंडीशन बना रहे हैं कि आप आसानी से जी भी सको। ठीक है ना। आप आराम से सांस ले सको, आराम से बोल सको। ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं, रिपोर्ट की बात करते हैं। तो जो रिपोर्ट निकाला जाता है किसके द्वारा? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझता। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है, ध्यान देना। ह्यूमन डेवलपमेंट एक रिपोर्ट निकालती है। इसके अंदर टोटल, इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर टोटल 5 रिपोर्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है ना, उसके अंदर 5 इंडेक्सेस है छोटे छोटे। एक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक है इनइक्वालिटी एडजस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, एक है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, एक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। समझ में आया ना? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक बहुत बड़ा रिपोर्ट है, ऑलमोस्ट 500 पेज की रिपोर्ट है, मतलब 500, 412 या 15 पेज की, 415 पेज की रिपोर्ट है। उसमें से एक इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तभी तो आप एक चीज मैं बताऊंगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आपसे जब भी पूछेगा ना, तो ऐसे जैसे अभी कौन सा रिपोर्ट आया है, 2020 का रिपोर्ट आया है, लेकिन पता है 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आएगा। ध्यान देना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2020, लेकिन आपको पता है क्या देखने को मिलेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 देखने को मिलेगी। ये बात आप कंफ्यूजन मत ना, ठीक है ना। मतलब ये रिपोर्ट है 2020 लिखा रहा है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1 साल पहले का दिखाएगा, ऐसे दिखता है। देख रहे हो ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 का है, लेकिन टोटल किसका है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2020 का। ऐसे थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मतलब एक मेजर रिपोर्ट है, उसका छोटा सा पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। रिपोर्ट है बहुत मैं बता ना, अगर आप डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 400 पेज की रिपोर्ट है और कोई पढ़ता भी नहीं है। मैंने भी बस उसके इंडेक्स देखे थे, उसमें क्या क्या है। और वेबसाइट से अधिकतर कुछ वेबसाइट से मिल जाए, ये भी वेबसाइट से मिल जाएगा। मतलब मेन जो हम लोग के काम का है ना, वो रिपोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वेबसाइट से मिल जाए। देखो ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन .org, इस पर मिल जाता है। ठीक
ठीक है, तो समझ में आया ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसके अंदर 5 इंडेक्स है, उसमें से इंडेक्स एक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हमारे बुक में सिर्फ यही दिया हुआ है, तो हम यही कर लेते, लेकिन बाकी इंडेक्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें रैंकिंग 1 आया है नॉर्वे आयरलैंड, बस इतना समझ लीजिए, नॉर्वे आयरलैंड ये बहुत हाई है, 0.957 है इसका, एक में से 0.957, मतलब समझो 95% से ज़्यादा, ठीक है। ये आगे हमें नहीं करना, आगे नहीं देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो निकालता है वो किस बेसिस पे निकालता है। 3 चीज़ है, एक है, देखो ध्यान देना, एक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, 3 चीज़ है, एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, दूसरा क्या है, दूसरा है एक साथ ये दोनों है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और थर्ड है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, किसमें, परचेजिंग पावर पैरिटी। यहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटी मैं आपको बताया था कल थोड़ा बहुत पिछले क्लास में, ठीक है ना। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब ये, जैसे मान लो $1 इक्वल टू है 73 रुपीज़ के आसपास, ऐसा जो भी हो अभी, ठीक है ना। लेकिन मान लो कोई कोई टोकरी सामान है, वो यूएसए में मिल रहा है $1, लेकिन इंडिया में वही मिल रहा है 20 रुपये में, तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से $1 इक्वल टू 20 रुपीज़ हुआ, समझ में आया ना। तो इस हिसाब से इंडिया सेकंड नंबर, पीपीपी के हिसाब से हमारे जीडीपी देखा जाए ना, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर चाइना, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? चलिए और कुछ बताता हूँ आपको। तो 3 चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या क्या है, पहले देख ही लेते हैं। हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग किस किस के बेस से निकालते हैं? 3 चीज़ें हैं। एक तो देखो, एक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एक है एजुकेशन इंडेक्स, और एक है GNI इंडेक्स, ग्रोस नेशनल इनकम इंडेक्स। ध्यान देना, 3 इंडेक्स है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, ग्रोस नेशनल इनकम इंडेक्स। तो देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में एक ही चीज़ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लेकिन एजुकेशन में 2 चीज़ है कि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ, एक्सपेक्टेड कितना था और किया कितना, एवरेज कितना किया। और डिसेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या देखते हैं? GNI, ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा इन परचेजिंग पावर पैरिटी। तो 3 चीज़ चाहिए था ना, नॉलेज, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ और डिसेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पैसा से हो जाएगा ये, आप एजुकेशन से हो जाएगा ये, आपको पता चल जाएगा कि कितना एक्सपेक्टेड लाइफ है जब आप जन्म ले रहे हो। तो 3 आप समझ गए ना। चलिए ठीक है, ये हुआ। इंडिया की रैंकिंग है 131, इंडिया की रैंकिंग 131, हमारी वैल्यू है 0.645, ठीक है ना। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है हमारा 69.7, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है 12.2, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है 6.5, और हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम परचेजिंग पावर पैरिटी से 6681, याद आसपास रख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, इंडिया की रैंकिंग पिछले बार, इस बार 131 है, किस में? देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 है। अगर बात करें ह्यूमन, और रिपोर्ट कौन सा है 2020, मैंने वही बताया ना। और निकालती कौन है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, ठीक है। और पिछली बार इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 129, इंडिया 2 रैंकिंग स्लिप कर गई है। एक चीज़ बहुत अच्छा से देखिएगा, ध्यान से दीजिए कि इस बार से क्या किया है, जो रैंकिंग जो दिख रहा है ये नॉर्मल रैंकिंग है, लेकिन इस बार एक और इन्होंने कोशिश किया है कि हम रैंकिंग को एक और तरीके से निकाला जाए। किस तरीके से? कि हम प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालें। ध्यान देना, प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है? ये नया है बिल्कुल। इसका मतलब है कि आप, चलो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे हम देखते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो वो भी बताओ। और
आप बहुत पैसा कमा रहे हो, इसके लिए आप कितना अपने रिसोर्स को कोल जो आपके घर पे है, मतलब आपके ज़मीन के अंदर है, उसका कितना यूज कर रहे हो, इन दोनों को इंक्लूड करो। ध्यान देना, एक नया इंडेक्स आया जिसका मतलब है आप दोनों चीज़ को इंडेक्स करो। एक है पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड को एमिशन को इंक्लूड करो, और मटेरियल फुटप्रिंट, आप कोल कितना यूज करते हो, पेड़ प्लांट को कितना यूज करते हो, अगर दोनों को ऐड करोगे ना तब रैंकिंग कितनी आती देखते हैं। तब पता है इसमें इंडिया की रैंकिंग है 131, और बोला जा रहा है अगर इन दोनों को इंक्लूड किया जाएगा, इवन यूएनडीपी बोल रहा है कि इन दोनों को इंक्लूड किया जाता तो इंडिया की रैंकिंग 8 रैंकिंग ऊपर होती। पता है क्यों? मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि इंडिया बहुत काम कर रहा है किस फील्ड में, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया, हाँ यहाँ पे मैंने लिखे, मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया, पता है क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत काम कर रहा है किस फील्ड में, बहुत सोलर लाइट के फील्ड में, सोलर एनर्जी के फील्ड में। इंडिया ने बोला है कि 40% हम जो यूज करेंगे आने वाले कुछ साल में, आई थिंक 2030 में 40% अपना नॉन फोसिल्स फ्यूल का यूज करेंगे, नॉन फोसिल्स फ्यूल। और इंडिया और भी ऐसे ऐसे कदम ले रही है जिससे पता चलता है इंडिया कितना सीरियस है ग्रीन एनर्जी को लेके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतने क्लियर है। रैंकिंग हमने देख ली, बेसिक 3 डायमेंशन हमने देख लिए। और कौन कौन रैंकिंग आती है? इनइक्वालिटी एडजस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एक है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, जेंडर कितना इनइक्वालिटी इंडेक्स है, एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। क्लियर। और एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। और रैंकिंग, एशिया में हाईएस्ट रैंकिंग किसकी है? सिंगापुर की है, फिर सऊदी अरेबिया, मलेशिया। ठीक है, और आस पड़ोस में देखो श्रीलंका है 72, थाईलैंड है 79, चाइना है 85, इंडोनेशिया, फिलीपींस ये सब 107 है, वियतनाम 117 है। ये सब हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री है। इंडिया सब थोड़ा सा मीडियम वाले में आता है, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, जो 120 से 156 के बीच है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब लो में आ जाता है मोजाम्बिक वगैरह सब, नाइजर, ये सब बहुत नीचे है, तो हमें नीचे वाले के याद नहीं करना है। ठीक है, इतना ही था इसमें, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यूएनडीपी में टोटल 170 कंट्री है, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पॉवर्टी को कम करना है, ख़त्म करना है, इनइक्वालिटीज़ ख़त्म करना है, एक्सक्लूजन को ख़त्म करना है, ये सब आते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान क्या क्या रखना है मैं बताता हूँ। बस आपको याद रखना है, ये सब तो आपको समझाने के लिए बोल दिया, आपको याद रखना है 3 इंडेक्स, टॉप के 1-2 की रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग, इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और बस हो गया, ज़्यादा में ध्यान नहीं। हेड क्वार्टर ऑफ यूएनडीपी, इतना हो गया, हमारा काफ़ी है। ठीक, आप इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए अगर कोई भी कोर्स आपको ज्वाइन करना हो। हमने इसमें ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं बता दूँ कि लूसेंट ऑब्जेक्ट में ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट है, बायोलॉजी कंप्लीट है, मतलब बायोलॉजी में 1-2 चैप्टर बचा हुआ है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कंप्लीट है, इकोनॉमिक्स का बहुत 7-8 चैप्टर कर चुके हैं हम, आगे कर इसी का हम कर रहे हैं, इसका और बायोलॉजी अभी कर रहे हैं। और इसके अलावा एंशिएंट मेडाइवल हो चुका है, मतलब एंशिएंट हो चुका है। ठीक है, राकेश यादव में 5 सब्जेक्ट मेजर कर चुके हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन दोनों में 2 दिन और लगेगा। उसके अलावा एंशिएंट और पॉलिटी, मॉडर्न हो चुका है, तो 5 मेजर कंप्लीट होने वाला है। ये तीनों कंप्लीट है पहले। और इसका फीस देख लेना, बहुत कम है, आपको ऐड फ्री वीडियो मिलेगा, डाउट पूछ सकते हो, और पीडीएफ मिलेगा। बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सिंपल आपको क्वेश्चन आंसर, बहुत एक्स्ट्रा ऐड करके जहाँ पे ज़रूरत पड़े अच्छा करें। और इवन आपको जो भी एग्ज़ाम नया हो रहा है ना एसएससी से रिलेटेड, या जो भी एग्ज़ाम नया होता है उसके क्वेश्चन को कराने का कोशिश करता हूँ, तो ये सब है इसमें। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।